बात करेंगे सीमा हैदर की, जिसकी कहानी जितनी आसान समझी जा रही है वो उतनी ही कंफ्यूजिंग होती जा रही है। सीमा हैदर और सचिन से लगातार दूसरे दिन एटीएस ने अलग अलग पूछताछ की। सोमवार को 6 घंटे तो कल 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक सीमा हैदर से सवाल जवाब हुए। सूत्रों के मुताबिक सीमा से पूछताछ में कई बातें सामने आई है। सीमा हैदर का बार बार इंस्टा आईडी बदलना, फरीदार और सहज होकर बातें करना, टूटा फोन और डिलीट चैट, सीमा हैदर को लेकर कई बातें साजिश का इशारा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर ने वाकई में सचिन के प्यार में सरहद की बंदिशों को तोड़ा, या फिर सीमा का सच कुछ और ही है? एबीपी न्यूज ने इस सवाल का जवाब 3 देशों के जानने की कोशिश की। पाकिस्तान में सीमा के गांव, भारत नेपाल बॉर्डर और ग्रेटर नोएडा से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सीमा हैदर की मिस्ट्री और हिस्ट्री का हर सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। खुलेआम मोहब्बत का इजहार, 100% कॉन्फिडेंस। सीमा यहीं जिएगी, यहीं मरेगी। चेहरे पर बेफिक्री और जुबान फर्राटेदार। हिंदू धर्म अपना लिया है। जी सर, अपना लिया बिल्कुल। मैं पूजा भी करती हूँ और उनके साथ पूजा में बैठी हूँ। मैंने आरती भी उतारी माता जी की। सीमा हैदर, वो नाम जो पहेली बन चुका है। क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस है या फिर प्रेम दीवानी है? आखिर सीमा हैदर की असली क्या कहानी है? गांव के चौबारों से लेकर महानगरों के आलीशान ड्राइंग रूम तक जिसके चर्चे हैं, जिसके किस्से खत्म नहीं हो रहे, वही सीमा सवालों में क्यों है? ये नेपाल की सरहद है, जो नेपाल से लोग आने जाने वालों के नाम पर चेकिंग के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। लोग खुलेआम आसानी से आ जा सकते हैं, ना जांच की जा रही है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना इनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। सीमा की दुबई और नेपाल वाली कहानी की हकीकत क्या है? पाकिस्तान में सीमा हैदर का सच क्या है? मैं इस वक्त सीमा हैदर के पुश्तानी गांव को डीजी खैरपुर में हूँ, जहाँ पर सीमा हैदर पैदा हुई और पैदाइश से लेकर निकाह तक वो यहीं रही। लेकिन इसमें भी बड़ी साजिश नजर आती है। तो सवाल ये, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का 100% सच क्या है? क्या सीमा को वाकई सचिन की मोहब्बत भारत खींच लाई, या फिर आईएसआई ने सीमा को जासूसी की ट्रेनिंग देकर भेजा है? आज सीमा की हर हकीकत सामने आएगी। सीमा हैदर असल में कौन है? सचिन की मोहब्बत भारत खींच लाई, या फिर जासूस बनकर भारत आई? कराची से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से हिंदुस्तान तक का सफर कैसे पार कर लिया? क्यों किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं? क्या 4 देशों की सरहद पार करना इतना आसान है? इन सब सवालों का पूरा और प्रामाणिक जवाब मिलेगा, क्योंकि पहली बार सीमा हैदर को लेकर 3 देशों से पड़ताल होगी। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। जगह कराची, पाकिस्तान। तारीख 18 मई 2023। ठीक 2 महीने पहले की ये तारीख थी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर FZ336 दुबई के लिए उड़ान भरती है। इसी फ्लाइट में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सवार हुई थी। सीमा को मॉडर्न गैजेट की अच्छी जानकारी है। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले। पाकिस्तान में सीमा ने एक मोबाइल भारत आने से पहले खरीदा था। इस पर मोबाइल की कीमत 70,000 रुपए और तारीख 8 मई लिखी है। भारत आने के चंद दिन बाद ही गले में भगवा पटका डालना, लिबास में साड़ी पहनना, मांग में सिंदूर और तुलसी को जल चढ़ाना बताता है सीमा को हिंदू संस्कृति की अच्छी खासी जानकारी है। बिल्कुल, मैं पूजा भी करती हूँ और उनके साथ पूजा में बैठी। मैंने आरती भी उतारी माता जी की। इतना ही नहीं, सीमा सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, बावजूद इसके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। मैं बिल्कुल जाऊंगी। मैं उनकी बहुत फैन हूँ। मुझे उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मुझे बिलीव है, यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान में सीमा के पैतृक गांव से ही मिल सकता था, और हमने यही किया।
पाकिस्तान में एबीपी न्यूज संवाददाता जमीर कराची से सीमा के पैतृक गांव के लिए निकले। मैं खैरपुर में मौजूद हूँ। खैरपुर में सीमा हैदर का जो गांव है जहाँ पे वो पैदा हुई थी, उसका एड्रेस मुझे मालूम हो गया है। अब मैं उस एड्रेस की एक तरफ जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये नेशनल हाईवे कहलाता है। नेशनल हाईवे जो कि सिंध से शुरू होता है और ये पंजाब जाता है और फिर पंजाब से होता हुआ फिर ये अगर इसको हम कहें तो ये तकरीबन यही वाली सड़क है जो कि दिल्ली तक भी आती है। इसी सड़क पर मौजूद है खैरपुर, जो कि पीर पगारा का इलाका है। मशहूर शख्सियत है पीर पगारा, जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। सीमा हैदर का पैतृक गांव पाकिस्तान में सिंध सूबे के जलालाबाद इलाके में पड़ता है। गांव का नाम है खैरपुर, जिसकी कराची से दूरी करीब 600 किलोमीटर है। ये वो इलाका है जहाँ पर डकैतों का भी बड़ा उरूज है, राज है, डकैत राज है। और इसके हवाले से इन तमाम इलाकों में अगर हम बात करें तो मूव करना किसी आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा क्योंकि खुद ताल्लुक़ सिंध से है तो मैं इसलिए यहाँ पे फिर इसको कवर करने के लिए पहुँचा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि एबीपी न्यूज़ को देखने वाले जो दोस्त हैं, हमारे एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक हैं, उनको यहाँ से हम कोई एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाएं जो कि इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं देखी है। कराची से अल सुबह शुरू हुआ सफर दोपहर बाद तक पहुंच चुका था। हमारे संवाददाता करीब 8 घंटे का फासला तय करने के बाद जलालाबाद के खैरपुर गांव पहुंचे। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है पूरा इलाका बेहद पिछड़ा है। टूटे मकान, खंडहर और वीरान रास्ते बता रहे थे तरक्की की राह इस इलाके से कोसों दूर है। ये पोर्ट डेजी का किला है। ये वो इलाका है जहाँ पे सीमा हैदर रहा करती थी और ये उसके आबाई इलाका है, पसमानदा इलाका है सिंध का। ये आप देख सकते हैं पुराने आसार हैं जो इस इलाके के। ये कुछ नई तामीरात हैं, ये कुछ नए घर हैं। वैसे ये पुराने इलाका है जिसकी तामीरात है। और ये वो इलाका है जो बहुत ही पसमानदा नज़र आ रहा है। और यहाँ से ताल्लुक़ है सीमा हैदर का, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के पास है। पाकिस्तान की इन्हीं धूल भरे रास्तों और वीरानी में सीमा हैदर की लंबी उम्र बीती। इसी गांव में सीमा ने 5वीं तक की पढ़ाई की। वैसे पाकिस्तान पढ़ाई के मामले में जीरो है। ऐसे में सीमा का फर्राटेदार और बिना फंबल के अंग्रेजी बोलना हैरान करता है। पाकिस्तान के जलालाबाद इलाके में इसी गांव से सीमा का निकाह गुलाम हैदर के साथ हुआ था, जिसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गई। बताया जाता है सीमा का पति गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाता था, बाद में काम से दुबई चला गया। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है। सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुँच गयी। पाकिस्तान में सीमा को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये है बिना वीजा, बिना किसी दस्तावेज के 4 देशों की सरहद पार करने का हौसला सीमा में कहां से आया? जांच एजेंसियां 2 दिन से इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही हैं। सीमा हैदर से यूपीएटीएस की 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है। और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि सीमा हैदर जो है वो अब यूपीएटीएस के दफ्तर से जो है वो बाहर निकल रही है। और यूपीएटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को लेकर के जो है वो सीमा हैदर को से 9 घंटे से ज्यादा की जो है वो पूछताछ की गई है। और अब जो है यूपीएटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता को लेकर के जो है वो अब यहाँ यूपीएटीएस के दफ्तर से जो है वो आगे जो है वो निकलते हुए दिखा तस्वीरों में देख रहे होंगे यार आप।
यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी, सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई और वहां से ग्रेटर नोएडा पहुंचने तक की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। सीमा ने खुद बताया, सीमा हैदर पहले कराची से दुबई पहुंची, फिर दुबई से नेपाल की फ्लाइट ली। नेपाल के पोखरा में सीमा ने होटल बुक किया। सचिन भी सीमा से मिलने नेपाल गया था। सचिन पोखरा से पहले लौट आया था। सीमा बच्चों के साथ काठमांडू से बस के जरिए भारत में दाखिल हुई। नेपाल और भारत के बीच बस सर्विस है। कई बसें नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी भारत के शहरों तक आती हैं। सीमा ऐसी ही एक बस में बैठकर भारतीय सीमा में दाखिल हो गई। तो सवाल ये, बॉर्डर पर सीमा हैदर से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या नेपाल से भारत में दाखिल होना इतना आसान है? इन सवालों का जवाब भारत और नेपाल की सरहद से ही मिल सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता ने नेपाल बॉर्डर पर जाकर जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सरहद रुपए डीहा पे। ये नेपाल की सरहद है जो नेपाल से लोग आने जाने वालों के नाम पर चेकिंग के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। लोग खुलेआम आसानी से आ जा सकते हैं, ना जांच की जा रही है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना इनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। चाहे वो इन्हीं रास्तों से कोई भी आतंकवादी संगठन प्रवेश कर सकता है, चाहे वो सीमा हैदर हों, चाहे और कोई भी संगठन के लोग हों। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर सीमा भारत नेपाल बॉर्डर से इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी का जिम्मा एसएसबी के पास है, जो पूरे नेपाल बॉर्डर पर हर वक्त मुस्तैद रहती है। ऐसे में सवाल ये, सीमा बिना रोक टोक भारत में कैसे दाखिल हो गई? इसके साथ ही जांच एजेंसियां नेपाल के पोखरा और काठमांडू में उन होटलों से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कराची से दुबई और फिर दुबई से नेपाल तक सीमा की फ्लाइट अरेंज करने वाली ट्रेवल एजेंसी का भी पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने का इजाज़त नहीं है। जानकारी मिली है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हर स्थिति में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली, किन लोगों ने उसकी मदद की, सीमा हैदर ने अपने सिम से किन लोगों से बात की, उसके पास कितने मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर हैं। करीब 8:45 बजे के वक्त था जब रबूपुरा गांव में एटीएस के कर्मी पहुंचते हैं और वो एटीएस के जवान जो है सीमा हैदर को वहां से लेके आते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। सचिन मीना एटीएस के पास ही होता है और पहले उन्हें अलग अलग जगह बिठा के पूछताछ की जाती है और फिर साथ में बिठाकर भी पूछताछ की गई। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो पूछताछ में निकला क्या? अब निकला ये पूछताछ में कि जब जब भी सीमा हैदर से सवाल किए गए, वो सवाल जिनका जवाब अभी एटीएस ढूंढ रही है, तो सीमा हैदर ने ज़्यादातर सवालों के यही जवाब दिए कि ये इश्क और मोहब्बत में सचिन की उसने ये कदम उठाया। तो यानी कि एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन एटीएस हर तरह से जांच जो है वो कर रही है। इतना ही नहीं, सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के मीडिया से जैसे बात कर रही है और जितनी सहजता से वो सवालों के घेरे में है। खास बात ये, सीमा को भारत आए अभी बमुश्किल 2 हफ्ते हुए हैं। इतने दिनों में ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ताउम्र उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है। सवाल ये, सीमा को भारत के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? 2 हफ्ते में ही सीमा शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? सीमा को हिंदू संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी कहां से मिली? क्या सीमा को ट्रेनिंग देकर तो नहीं भेजा गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहां के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरीके से सिखाया जाता है। सीमा हैदर के पास से मिले दस्तावेज भी उस पर शक के दायरे को बढ़ा रहे हैं। सीमा की उम्र को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई है। सीमा के पहचान पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से सीमा हैदर अभी 21 साल की है, लेकिन सीमा अपनी उम्र 27 साल बताती है। ऐसे में साफ है कि या तो सीमा झूठ बोल रही है या उसका पहचान पत्र फर्जी है। सचिन के साथ सीमा इसी गांव में रह रही है और सचिन इसी गांव का रहने वाला है।
कौन सी गली है सीमा हैदर की जिसमें लगातार जमावड़ा रहता है, वो ये गली है। ज़रा आप तस्वीरें देखिए, ये गली है वो जिसमें सीमा हैदर रहती हैं और यहाँ पर कई लोगों का हर वक्त जमावड़ा रहता है। जमावड़ा इसलिए क्योंकि लोग जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर सीमा हैदर कौन है, वो पाकिस्तान से जिस तरह से भारत आई हैं तो उनका आखिर मकसद क्या है। सीमा पार करने वाली सचिन और सीमा के पबजी वाले प्रेम का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीमा का सस्पेंस फिलहाल खत्म होने वाला नहीं।